हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, आज की वीडियो में जो बात करने वाली है बिल्कुल सही। जो आपने वो थंबनेल देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है तलाक का कानून। एक बहुत बड़ा फैसला किया है डिवोर्स से रिलेटेड, जो इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगी। आप लोगों के बहुत काम आएगा, जिनका भी केस चल रहा है डिवोर्स का, या जिन जो चाह रहे हैं कि भाई डिवोर्स लेना बट डिवोर्स मिल नहीं रहा, आखिरकार रीजन क्या है। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा, लेटेस्ट जजमेंट है, तो एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे लोग हो पीड़ित सेम सिचुएशन से, जो तलाक तो लेना चाहते हैं बट तलाक दे नहीं रहा है, आखिर रीज़न क्या है। तो आई थिंक जो ये जजमेंट है आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हो तो वहाँ भी मेरा पेज लीगल 127 के नाम से फॉलो करिए। तो दोस्तों, जैसे आमतौर पे जो भी ये शादी हुई पति पत्नी की, 1 साल कुछ टाइम बाद ठीक रहे, उसके बाद दोनों अलग हो गए पति पत्नी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, टोटल 15 साल दोनों अलग रहे। कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो एक रिश्ता उनका जिंदा रहा, सिर्फ एक मान लो एक कागजी करवाही या एक नाम के लिए शादी जिंदा रही। पति ने डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी, फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करी। पत्नी नहीं देना चाह रही थी डिवोर्स, उसने साफ मना कर दिया कि मुझे डिवोर्स नहीं लेना। तो फिर पति चुप नहीं रहा, वो हाई कोर्ट पहुंच गया। जो उसने डिवोर्स का ग्राउंड दिया था कि मेंटल क्रूरटी के आधार पे, कि हम है जो पति पत्नी 15 साल से अलग रह रहे हैं, हमारे बीच कोई ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, कोई फिजिकल नहीं है, कोई नहीं है। जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहे, हम सफर जीवन साथी बन के रहे, वो मेरे परिवार का ख्याल रख रही है, मेरा रख रही है, हम लाइफ टाइम साथ रह रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरी पत्नी साथ में नहीं रह रही है, 15 साल हो गए हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, मुझ पे मेंटल क्रूरटी हो रही है। तो इससे बेहतर है इस रिश्ते से बाहर निकलना। देखो, कोर्ट क्या कहता है हमेशा कि ऐसा नहीं, अगर आप तुरंत तलाक जाओगे, याचिका दायर करोगे तो कोर्ट आपको तलाक दे देगा। वो आपकी काउंसलिंग भी कराएगा, मेडिसिन भी कराएगा, कोशिश करेगा कि रिश्ता बच सकता है तो बच जाए। बट कोर्ट ऐसा भी नहीं कहता है जिस रिश्ते में गुंजाइश ना हो उस रिश्ते को जबरदस्ती बांध के रखा जाए। तो उस रिश्ते को खत्म करना, वो उस शादी को खत्म करना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही सेम इस केस में भी हुआ। पति पूरे तरीके से परेशान हो चुका था। जब ये हाई कोर्ट ने जब एक्सेप्ट कर लिया ना डिवोर्स की पिटीशन, तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वो कह रही थी नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए ही नहीं। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर जो मेंशन था, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, आखिर पति के फेवर में क्यों, क्या 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 सारी चीजें देखी। तो डिटेल्स में आइए, मैं जजमेंट के कुछ मेन मेन जो पॉइंट है वो आपको समझा देती हूँ। तो इसमें क्या है, मेन है जो पति और पत्नी दोनों क्या थे, सरकारी डॉक्टर थे। दोनों डॉक्टर थे, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ना एजुकेशन से, ना मेंटेनेंस, ना पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम। बस दोनों साथ नहीं रह रही थी, दोनों के आपस में बन नहीं रही थी। वही होता है जब सेम सेम चीजें पोजीशन होती है, भाई कि मेरा मेरे मैं भी पैसा हूँ, मैं तेरे से कम नहीं हूँ, मैं तेरे से कम नहीं। तो वही सारी ईगो की बात पैसे से लेकर उनके रिश्ते में आ रही थी। तो इस तरीके से वो 15 साल से बिल्कुल अलग रह रहे थे एक दूसरे से। तो दोनों की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद वो बहुत कम समय साथ में रहे। रिकॉर्ड के अनुसार दोनों के केवल लगभग 2-3 महीने ही जो है वो वैवाहिक जीवन में साथ रहे थे। उसके बाद वो अलग हो गए दोनों, अपने अपने राज्यों में, वो अपने अपने शहर में चले गए नौकरी करने के लिए, और लगभग 15 वर्ष तक वो दोनों अलग रहे। पति के फैमिली कोर्ट में क्रूरटी के आधार पर तलाक की मांग की, मेंटल क्रूरटी के आधार पर, लेकिन फैमिली कोर्ट ने तलाक देने से क्या करा, वहां पे इनकार कर दिया, क्योंकि पति क्रूरता को साबित नहीं कर पाया कि आखिर उसके साथ मेंटल क्रूरटी हो रही है, वो क्या हो रही है, वो साबित नहीं कराया। इस पदार्थ से वो कैंसिल हो गई पिटिशन। बाद में हाईकोर्ट ने ये फैसला पलटते हुए तलाक दे दिया पति के फेवर में। इसके खिलाफ पत्नी क्या पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब पत्नी का पक्ष क्या था जो उसने सुप्रीम कोर्ट में रखा, वो था कि उसने कभी पति को नहीं छोड़ा, वो हमेशा वैवाहिक जीवन निभाना चाहती थी, पति ही उसके साथ नहीं रखना, पति ही उसको रखना नहीं चाहता, उसका कहना था, और उसने कोई मानसिक क्रूरता पति के साथ नहीं करी। इसलिए हाईकोर्ट का तलाक वाला फैसला रद्द किया जाए, पत्नी ने अपने पक्ष में कहा। अब पति का पक्ष क्या था, पति ने क्या कहा कि पत्नी ने वैवाहिक जीवन निभाने की कोई भी कोशिश नहीं करी, दोनों 15 साल से अलग रह रहे हैं, पत्नी कई बार शारीरिक संबंध बनाने से भी मना करती थी, अब इस रिश्ते के बचने की कोई संभावना नहीं है।
अब ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी, पत्नी की भी सुनी, पति की भी सुनी। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हर मामले में मानसिक क्रूरता के लिए एक नियम लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पुराने फैसले समर घोष व जया घोष का हवाला देते हुए भी ये कहा कि यदि कोई जीवन साथी बिना उचित कारण लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से लगातार इनकार करता है तो ये मानसिक क्रूरता हो सकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे और पति पत्नी जैसा सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं था उन दोनों के बीच में। तो 15 साल की अलग रहने की अवधि क्यों महत्वपूर्ण थी? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दोनों लगभग 15 वर्ष से अलग रह रहे थे और मेडिएशन भी असफल रहा। बहुत सारी मेडिएशन, बहुत सारी काउंसलिंग है जो वो असफल रही, सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं, और दोनों के बीच कोई भी सुलह की संभावना, गुंजाइश नहीं बची। तो कोर्ट ने क्या कहा, यदि पत्नी पत्नी इतने लंबे से अलग रह रहे हैं तो कोई वास्तविक प्रयास ना करे तो वैवाहिक संबंध पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये मानसिक क्रूरता का भी संकेत हो सकता है। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह विवाह पूरी तरीके से टूट चुका है। कोर्ट ये नहीं चाहती, देखो चाहती है रिश्ता बचाना, बट ऐसा भी नहीं है जबरदस्ती किसी रिश्ते को बचाए जब वो लोग रहना ही नहीं चाहते, और उस रिश्ते में शादी वाली बात ही नहीं है, सिर्फ एक कानूनी रूप से सिर्फ एक शादी वैध है, सिर्फ एक शादी, एक नाम की शादी है। तो इसलिए शादी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीजों को भी देखना पड़ेगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें देखी। तो अंतिम में फैसला क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट द्वारा दिया गया तलाक है जो बरकरार रखा और विवाह समाप्त माना गया। तो महत्वपूर्ण इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या सीख मिलती है आप लोगों को कि इस फैसले का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर अलग रहने वाले पति पत्नी को अपने आप ही तलाक मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट हर मामले के तथ्य को देखता है, जो फैक्ट होती है, सबूत होते हैं, उन सारी चीजों को देखता है। जैसे फैमिली कोर्ट ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया रिजेक्ट तलाक की पिटीशन? क्योंकि वो पति साबित नहीं कर पाया। बट जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, समझा कि हाँ इसमें इन रिश्ते को समाप्त करना ही बेहतर है, डिवोर्स देना ही बेहतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही देखा कि हाई कोर्ट ने सही किया। तो वो सारी चीजें हैं। तो अलग रहने की अवधि, जैसे कि क्या फैक्ट होते हैं, क्या तथ्य होते हैं पति पत्नी के रिश्ते में जब वो तलाक दिया जाता है, तो अलग रहने की अवधि, समझौते की संभावना और दोनों का व्यवहार और वैवाहिक जिम्मेदारियां और पूरे रिकॉर्ड का मूल्यांकन, ये सारी चीजें हैं जो कोर्ट देखती है और सबूतों को देखती है और इसलिए फिर उसके बाद फैसला करती है। इसलिए जो क्या होता है, हर केस अपने तथ्यों के आधार पर है जो तय होता है, उसके आधार पर ही जो फैसला होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिनके साथ भी सेम सिचुएशन हो रही है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग जो क्या होता है, शादी होते ही नहीं तुरंत तलाक के लिए भाग लेते हैं और फिर बोलते हैं तलाक मिलता नहीं है, तलाक कोर्ट नहीं दे रहा है। तो ये लेटेस्ट जजमेंट है, 2 जून का ही जजमेंट है, ठीक है। तो मैं जो इसका नेम है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर आपको प्रॉपर चाहिए जजमेंट तो आप डीएम मुझे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको करके लिंक करके आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए। और आपकी क्या राय है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।